हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान में पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी एंजाइम या ऑप्शन डी खनिज लवण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम्स की। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। पाचन प्रणाली में एंजाइम्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन ए स्टार्च के, ऑप्शन बी फाइबर के, ऑप्शन सी वसा के या ऑप्शन डी प्रोटीन के। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए स्टार्च। लार जो है हमारे स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड रूप होता है और ये जो स्टार्च है जो कि पॉली का फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है। डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है। अगर बात करें हम डेक्स्ट्रिन की, तो डेक्स्ट्रिन जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइसेकेराइड रूप होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो अगर बात करें कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार हमारा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर पूछे आपसे तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन 3 है हमारा, शरीर के एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ऑप्शन बी शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ऑप्शन सी शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऑप्शन डी जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं हमारे एंजाइम्स। क्योंकि हमने बात की है कि एंजाइम्स पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी इरोप्सिन या ऑप्शन डी पेप्सिन। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है ये दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। ये जो है मुख्य रूप से दूध पर क्रिया करता है और दूध को फाड़ने का कार्य करता है और जिससे दूध का पाचन आसानी से हो सके। तो अगर हम बात करें तो दूध जो है रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस में फटे हुए दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिससे इसका पाचन आसानी से हो सके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी मुंह या ऑप्शन डी छोटी आंत। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी छोटी आंत। छोटी आंत के द्वारा ही पोषक तत्वों का अवशोषण संभव है। अधिकतम पोषक तत्व जो है हमारी छोटी आंत के द्वारा ही अवशोषित करके संपूर्ण शरीर में वितरित किए जाते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी टाइलिन या ऑप्शन डी टेनिन। अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन राइट होगा, टाइलिन। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पाचन
अगर हम बात करें पाचन प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की प्रक्रिया जो है हमारे मुख से शुरू होती है। हमारे मुख में उपस्थित जो लार ग्रंथियाँ हैं वो लार को उत्पन्न करके भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती हैं और उसी लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है और विशेषकर स्टार्च पर क्रिया करके उसको डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित करने का कार्य टाइलिन नामक एंजाइम ही करता है। सेवन क्वेश्चन है हमारा, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक है। ऑप्शन ए आपका मेथेनोइक एसिड या अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी राइट होगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह हमारा आमाशय में उत्पन्न होता है और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसको HCl जो है प्रेजेंट किया जाता है, HCl के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से जो है आमाशय में ही उत्पन्न होता है और आमाशय की पाचन प्रक्रिया में ये सहायक होता है। क्वेश्चन 8 है हमारा, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन या ऑप्शन डी एमाइलेज। ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंट टाइप में घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शन इसका ए वाला राइट होगा। टाइलिन नामक एंजाइम जो है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन करने में सहायक होता है। टाइलिन की उपस्थिति से ही जो है स्टार्च डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है हमारे मुख में। ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है हमारी लार में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी कॉर्निया या ऑप्शन डी यकृत। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। कॉर्निया जो है हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया हमारी आँख का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका जो है पाचन क्रिया से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसके अलावा आंत की बात करें तो छोटी आंत बड़ी आंत दोनों ही हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय भी हमारे पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा होता है और यकृत भी हमारे पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। ऑप्शन ए आपका अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी अमाशय। राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी यकृत। ये कार्य जो है भोजन में पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का चूषण करने का कार्य जो है हमारा यकृत करता है। किस प्रकार से करता है इसको हम समझ लेते हैं। यकृत जो है हमारा प्रोटीन के पचे भाग यानी कि एमिनो अम्ल का संचय करता है और एमिनो अम्ल के संचय से जो बनी अमोनिया होती है ये हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए। इस अमोनिया को यूरिया या यूरिक अम्ल में बदलने का कार्य हमारा यकृत करता है। अगर इसको जो है शरीर से यूरिया या यूरिक अम्ल में जो है बदलने के बाद इसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है यकृत। अगर ये इसका जो है ये कार्य यकृत नहीं करेगा तो हमारे शरीर में ये जो यूरिया है ये विषाक्तता फैला सकती है, जिस कारण यकृत को एक विषमारक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे अगर कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है तो आपका ऑप्शन होगा यकृत। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी
वर्ग नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन है एक, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी हार्मोन या ऑप्शन डी विटामिन। तो पेप्सिन जो है हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, एक प्रकार का एंजाइम है। ये एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के जटिल रूप को ये जो है मेटा प्रोटीन, प्रोटीओजस और पेप्टोन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त जमा होता है, ऑप्शन ए प्लीहा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी ग्रहणी में या ऑप्शन डी पित्ताशय में। तो जो हमारा पित्त रस है ये पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, ऑप्शन ए वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना, या ऑप्शन बी वसा का अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा परिवर्तन, ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो है ऑप्शन सी राइट होगा, वसा का पायसीकरण करना हमारे पित्त का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है या किसके द्वारा इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए अग्न्याशय द्वारा, ऑप्शन बी ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन सी आमाशय द्वारा या ऑप्शन डी यकृत के द्वारा। तो पित्त का निर्माण अगर हमसे पूछता है तो पित्त का निर्माण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी आमाशय या ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यकृत। जब हम आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट होने पर वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित होती है। ये पॉइंट हम कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जब कभी भी हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो यही ग्लाइकोजन पुनः जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह कहाँ होता है या किस अंग में होता है तो आपका राइट ऑप्शन होगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी अमीनो एसिड में या ऑप्शन डी शर्करा में। तो अगर बात करें कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा एमिनो एसिड। पाचन क्रिया के अंत में प्रोटीन अपने सबसे सरल रूप में परिवर्तित हो जाती है और प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप होता है एमिनो एसिड। अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा होता है, अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ग्लोट्स को, ऑप्शन बी गलट को, ऑप्शन सी एपीग्लोट्स को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा एपीग्लोट्स को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रास नली में भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ऑप्शन ए कार्डियक भाग, ऑप्शन बी फंडिक भाग, ऑप्शन सी ग्रहणी में या ऑप्शन डी पाइलोरिक भाग में। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ग्रास नली से भोजन सबसे पहले आमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी ग्रसिका से, ऑप्शन सी अमाशय से या ऑप्शन डी ग्रसनी से। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, अमाशय से। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे फॉर्म में। अमाशय से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है, जो कि पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि HCl के कार्य क्या क्या होते हैं। तो HCl के मुख्य रूप से अगर हम HCl के कार्य की बात करें तो 3 कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है कि ये अमाशय में आए हुए भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि HCl एक एसिड है। दूसरा कार्य होता है HCl का कि भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। और तीसरा कार्य कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है, ताकि उसको अवशोषण योग्य बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अस्थायी दांतों की संख्या 22 होती है, ऑप्शन बी स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, ऑप्शन सी द्विवारदंती दांतों की संख्या 32 होती है या ऑप्शन डी कुल कैनाइन दांतों की संख्या 4 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए आपका गलत दिया हुआ है। अस्थायी दांतों की संख्या 22 नहीं होती। अस्थायी दांतों की संख्या पूछे आपसे तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? ऑप्शन ए कुम्फर कोशिकाओं से, ऑप्शन बी लैक्टियल कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे वसा के अवशोषण पूछता है तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लैक्टियल कोशिकाओं या लसिका के द्वारा वसा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए जल का अवशोषण, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन सी वसा का पाचन या ऑप्शन डी प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, जल का अवशोषण बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है। बाकी नीचे के तीनों कार्य आपके बड़ी आंत के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जठर रस का श्रावण होता है? ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी अमाशय से, ऑप्शन सी मुख से या ऑप्शन डी ग्रसनी से। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जठर रस जो है आपका अमाशय से स्रावित होता है। इसको अमाशयी रस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए रेनिन एंजाइम, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन सी माइक्रोट्रिप्सिन एंजाइम या ऑप्शन डी पेप्सिन। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जो पेप्सिन एंजाइम है वो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी अग्न्याशयी लाइपेज, ऑप्शन सी रेनिन या ऑप्शन डी जठर रस। तो ऑप्शन बी आपका जो है अग्न्याशयी लाइपेज, ये हमारा अमाशय से स्रावित नहीं होता है। अग्न्याशयी लाइपेज को अगर हम छोड़ दें तो रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, जठर रस या अमाशयी रस, कुछ भी आपसे पूछे तो ये तीनों ही आपके अमाशय से स्रावित होते हैं। आपसे पूछे कि पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। या अमाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल में दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन ए इंडोल व स्केटोल, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी रेनिन के कारण या ऑप्शन डी HCl के कारण।
ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इंडोल व इसके टोल के कारण मल में दुर्गंध आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी रेक्टम या ऑप्शन डी सीकम। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ये आपके सीकम से जुड़ी संरचना होती है। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित अंगों की संरचना से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सीकम जो होती है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के भाग से जुड़ी हुई संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बीमारी से। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि या ऑप्शन डी प्यूज ग्रंथि। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट होगा, पैरोटिड ग्रंथि जो है इसमें सूजन, जलन और दर्द होता है आपका मम्स बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि, ऑप्शन सी लीवर या ऑप्शन डी त्वचा। तो आंसर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, जो हमारा लीवर है यानी कि जो यकृत है यही सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी हेल्थ, ऑप्शन डी हड्डियों में। तो आपका जो है ऑप्शन बी राइट होगा, लीवर यानी कि जो हमारा यकृत है इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ये थे हमारे जो है पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्लास कैसी लगी आपको ये भी बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।